ये कोई इनकाउंटर उनकाउंटर हुआ नहीं है, ये फर्जी है, अपराधी है। जाओ ना, माई दूध पिलाया है, दाऊद इब्राहिम को मारो। दाऊद इब्राहिम आता है, हम पाहुन की तरह इज्जत करते हो कि मेरा जीजा जी आया है, आराम से भेजते हो, मुसलमान है। बिहार में कानून व्यवस्था है, कानून का राज है। उसने कानून व्यवस्था को चैलेंज किया। आप कानून को चैलेंज कीजिएगा तो कानून अपना काम करेगा ना। वो जो मारा इनकाउंटर किया वो तो सही काम किया है, अति सुंदर किया है। और भी तो आपराधिक रिकॉर्ड है। कुछ प्रमाण दीजिए, आपराधिक रिकॉर्ड इन्होंने भाई साहब से बताया। कुछ भी उसको हमने वर्दी पहना दिया। कानून एक को सेकंड चैलेंज चुप रहिए, कीजिएगा। बोलिए नहीं तो आप। वर्दी पहना दिया तो वर्दी उतारने का हमको औकात भी है। वो कैसा दर्द होता है तन्हाई का, और चाहे वो गरीब की माँ की हो और चाहे अमीर की बच्चा हो, दर्दवा दोनों के मतारी की एक होता है भैया। देखिए, एक नाम पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में और प्रशासनिक में छाई हुई है। जी हाँ, भरत तिवारी। आपको बता दूं कि भरत तिवारी वही जिसका एनकाउंटर पुलिस मुठभेड़ में किया गया था। ऐसे में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। नेता हो, विपक्ष को हो या सत्ता पक्ष हो, सभी इन चीज़ों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कई सारे लोग उनके आवास पर भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत कुमार भी पहुंचे हुए थे और महापंचायत के दौरान उन्होंने एक बात बोली थी, जिसमें उनका कहना था कि अगर इसको न्याय नहीं मिलती है तो सीधे तौर पर सम्राट चौधरी यानी मुख्यमंत्री का आवास को घेरा जाएगा। ऐसे में हमारी मौजूदगी आम जनों के बीच में है और उनसे जानेंगे इन खबरों को लेकर उनकी क्या राय है। तो चलिए जानते हैं उनकी क्या राय है इन खबरों को लेकर सीधे तौर पर। भरत तिवारी एनकाउंटर। भरत तिवारी तो एक सामाजिक आदमी था। हम्म, वहाँ गांव समाज के लिए जो है वो लड़ाई लड़ता था। बाढ़ में जो इतना भूमि कट गया था उसको भरवाने के लिए काफी प्रयास कर रहा था। बिजली, पानी, किसी का कल का समस्या हो तो उसका समस्या का समाधान करता था। और ऐसा नहीं जो किसी से एकदम निस्वार्थ भाव से काम करता था। उसको हर तबके का, हर जाति का लोग जो है उसको पसंद करता था। जात पात से उनका मतलब नहीं। नहीं, जात पात से उनका कोई मतलब नहीं था। उस गांव में सिर्फ तिवारी जाति के तो लोग नहीं रहते हैं, हर जात के लोग हैं। मीडिया में सब कुछ में तो आ ही रहा है। सब जाति का जो लोग दुसाध हैं, चमार है, चाहे जो भी है निम्न तबके के लोग, वो लोग भी करें भगवान का स्वरूप थे। उनका प्रतिमा वहाँ स्थापित होना चाहिए था। तो इसलिए ऐसा कुछ या हो सकता है राजनीतिक कारणों से भी हो सकता है उनका जो इनकाउंटर करवाया गया है। आपका जो एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब से मिलने गया था वो कुछ काम करने के लिए, तो एसडीएम साहब जो है कुछ इस ढंग का व्यवहार किए, गलत व्यवहार किए, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, जिसके कारण जो है बेचारा वो दुखी हो गया। इसी सब वजह से जो है हथियार इसी चलते उठाए। हथियार इसी चलते, हथियार तो उठाया नहीं हूँ, हथियार तो अपना सेफ्टी के लिए पता नहीं कहाँ से हथियार लाए कि कोई दे दिया या क्या, ये इसकी जानकारी हम नहीं बता सकते हैं आपको। लेकिन एक बहुत सामाजिक आदमी था, गरीबों का मसीहा था एक तरह से। ये हथियार को लेकर भी राजनीतिक चर्चा चल रही है कि हथियार नहीं उठाना चाहिए था। अगर पुलिस को कोई बंदूक दिखाएगा तो पुलिस छोड़ेगी। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं हथियार दिखा, हथियार तो फेंक दिए हैं, सरेंडर जब किए हैं, जो दिखा रहा है सोशल मीडिया पर जो चल रहा है तो गलत तो नहीं दिखा रहा है। राजनीतिक हाँ, करने मतलब वो तो सरेंडर कर दिया, वो तो हथियार फेंक दिया दूरी में, वो भी डीएसपी के भरोसे। जो डीएसपी साहब है तो कुछ नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी इनकाउंटर करवाया। फेंक दिए कि हाँ, विश्वास है कि कुछ गलत नहीं होगा। नहीं होगा। तीन तीन गोली उनको एसटीएफ वाले मारे हैं और 2 गोली डीएसपी साहब खुद मारे हैं, जैसा कि सूत्र बता रहा है, मीडिया में आ रहा है, जैसा कि फेसबुक मीडिया में, आपका यूट्यूब में, ये सब में जो आ रहा है उस वही जानकारी मैं दे रहा हूँ। मैं उस गांव का भी नहीं हूँ, मेरा घर वैशाली जिला हुआ, लेकिन फिर भी जो समाज के लिए जो अच्छा काम करता है उसके लिए मैं प्रेरित रहता हूँ। मैं भी सामाजिक आदमी हूँ, ये चीज़ है। ऐसे में न्यायिक टीम का गठन हुआ है, क्या न्याय मिल सकती है उनको, लगता है आपको? कई लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। देखिए, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, अगर ये लोग सही रूप से करें उन पर वो एक भरोसा है। बाकी आपका सीबीआई, सीआईडी, एसटीएफ, ये सब पर किसी पर भरोसा नहीं। वो नीट मामले में जो हुआ था, निर्भया कांड, उसमें क्या हुआ बताइए, लिपापोती करके बराबर हो गया। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब तो भ्रष्ट है बैठा हुआ, क्या कहिएगा आपके। देखिए, कोई भी पार्टी हो, नेता अच्छा होना चाहिए। एक योगी जी और मोदी जी को छोड़ के ईमानदार कोई है इस देश में, वही दोनों ईमानदार जो देश के प्रति समर्पित, अपना जान न्यौछावर किए हुए हैं। बाकी और सब भी होंगे जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। जीतन राम मांझी साफ तौर पर इसको गलत बता रहे हैं। साथ ही साथ भाई वीरेंद्र का कहना है कि अगर एसटी एससी ओबीसी का रहता है तो उसे नक्सलवादी बता देते हैं और स्वर्ण जाति के इसलिए शहीद बता रहे हैं। जीतन राम मांझी का भी कुछ बयान हम देखे थे, हालांकि उनका प्रतिक्रिया सही नहीं था। वो तो पुलिस प्रशासन का ही फेवर कर रहे थे, उस ढंग का उनका ये था।
मीडिया में आया है, पेपर में भी आया है इस चीज़ का, तो जो है वो गलत बयान था उनका। बाकी तो आपके बहुत सारे नेता जो है विरोध किए हैं इस चीज़ को, ये बहुत गलत हुआ है, अन्याय हुआ है उसके साथ। कठोर से कठोर सजा होना चाहिए, उसको भी जो है फांसी की सजा होना चाहिए जो इसमें संलिप्त है। जो इसमें संलिग्ध है। बिहार समझ- में कानून व्यवस्था है, जी। थोड़ा दूर रखते ना। बिहार में कानून व्यवस्था है, कानून का राज है, इसमें दो मत नहीं है। उसने कानून व्यवस्था को चैलेंज किया, हम्म। इसलिए उसे घायल करने के उद्देश्य से किया गया। अब मौत तो किसी का कोई मालिक है नहीं। आप कानून को चैलेंज कीजिएगा तो कानून अपना काम करेगा ना। ऐसे सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दिखा रहा है कि वो अपना हथियार हथियार फेंक को रहे हैं। सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर उसके पहले क्या कर रहे थे? उनका और भी तो आपराधिक रिकॉर्ड है। नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं था कुछ पेपर में उनका नहीं है, और मीडिया भी में तो आपराधिक नहीं है। रिकॉर्ड है। नहीं, आप किस सूत्र से बता रहे हैं आपराधिक रिकॉर्ड, आप बताइए कुछ प्रमाण दीजिए। आपराधिक रिकॉर्ड इन्होंने भाई साहब से बताया। कुछ भी एक हो, मिनट। कानून कुछ भी हो, आपको हमने वर्दी कानून- पहना दिया। कानून एक को सेकंड challenge चुप रहिए, कीजिएगा। बोलिए नहीं तो आपको हमने वर्दी पहना दिया, तो वर्दी उतारने का हमको औकात भी है, तभी हम वर्दी पहना सकते हैं आपको। और उतारने की यदि मेरी औकात नहीं है तो हम आपके आज के बाद वर्दी नहीं पहनाएंगे। वो जो मारा इनकाउंटर किया वो तो सही काम किया है, अति सुंदर किया है जिन्होंने मारा है। लेकिन पहले पूछते वो हरामी का आदेश किसने दिया? हम आपका नौकर हैं तो हम किसी को मार सकते हैं। फांसी पे चढ़ाने के लिए जल्लाद किसी को चढ़ा देगा, अब कहेगा जल्लाद को हम मारेंगे, ये गलत है। जिन्होंने फांसी दिया उन्हें मारना, जिन्होंने आदेश दिया वो पुलिस वाले को वर्दी क्यों बुराई कर रहे हैं? वो तो बेचारा सत किया जिन्होंने मारा है, चाहे जो भी मारा होगा। जो मरवाया, तू माँ का दूध पिलाया किसी हिंदुस्तानी में, तो उसको सजा दे के दिखाया। आज भड़ुआ दलाल का लाइन लगा है, कलाकार नचनिया बजनिया का। सिस्टम तो ऑर्डर ये लोग बड़े बड़े कलाकार हैं, नचनिया बजनिया, कांट डोलाने वाले, जो आज जा रहे हैं। वो 10 वर्ष से पहले भी पीड़ा में दर्द हो रहा था। वो पीड़ा आपको पता होगा जब मीडिया के माइक था में है, तो वो कैसा दर्द होता है तन्हाई का। और चाहे वो गरीब की माँ की हो और चाहे अमीर की बच्चा हो, दर्दवा दोनों के मतारी की एक होता है भैया। लेकिन तनी तैस मौज में बैठ गया तो तू रहीस हो गया है, आ नीचे वाला ना बुझाई देत हवा कि कोई संघर्ष करते है तन्हाई में। आ ई संसार चलावे के जिम्मा एकरो अंदर है। ई ना सोच बतौनी तालमेल मिला ल, हमनी ज्यादा ही मार देख रहा ऐसे हो भाई। अपराधी है, जाओ ना माई दूध पिलाया दाऊद इब्राहिम को मारो। दाऊद इब्राहिम आता है, हम पाहुन की तरह इज्जत करते हो कि मेरा जीजा जी आया है, आराम से भेजते हो, मुसलमान है। और जो हिंदुस्तान के हर एक वरिष्ठ नेता क्यों इज्जत कर रहे हो भाई? कोई तो राज है ना, उस राज को समझो। और ये भी जो भगत सिंह आया, आपका मीडिया मनीष कश्यप ही बोल दिया है कि ये फर्जी है, ये फर्जी है, ये कोई इनकाउंटर उनकाउंटर हुआ नहीं है। एक भगत सिंह नहीं पहले के थे, कचीदुन थे भगत सिंह, फांसी दिया गया था जेल में, उन्हीं का तो ये कुछ सुराग तो मिल नहीं रहा है चर्चा जनता के बीच में आने के लिए। तो ये के केनहू से लवारिस को मार दो, कहो कि मर गया। ये तो कोई मरा है तो लाश दिखाओ, कैसे मारा गया है ये भी दिखाओ, सब नॉलेज है तेरे पास। जांच होना चाहिए। अरे जांच की बात छोड़ देना यार, समझदार आप भी हैं, मैं था में है तो हमू है, सारा पंच है। मार दिए आपको गोली, तो अनिस को मारेंगे तो तुरंत बताएगा हम देख लिए फलना का मरते। लाश कहाँ गली रे बुड़बकवा? जिंदा छटपटाई थी कि का है, कौन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करे गए हैं? पहले ये तो बताओ, इतना माइंड ना लगाओ, उतना माइंड लगा कि इतने उम्र में बैठा ली, जहाँ तक तू पहुँचल बाप दादा ना गए तो वहाँ तक पहुँचल ही। और नाली से ना सागर तक डूबल ही, और गहराई पता है सागर के कितना हो गए। उस शब्द से कम खेलता नहीं, जहाँ पे चले थे उधारा पर शब्दों काम ना आवे। भाव, भाव से बढ़ के कोई शब्द गुरु ना है, कहल जाए गुरु शब्द बाग रे पूर्वक। भाव, भाव कौन भाव हवा? अली है तो वो लड़का तो सही कर रहा है। तुम लोग जनता को भोली भाली को कहते हो हम ये कर देंगे, यही राजनेता का काम है। ये काम करम अब बिहान ना करी, जनता के कौन सपोर्ट करेगा रे? राजनेता तुम बैठे हो, पिता के अनुसार चाहे जो मान के बैठो तुम। हम लोग को जो कहते हो करते हैं, अब वादा करके नहीं करो। यही तो वो लड़का कह रहा था जो मर गया, कि जो वादा करते हो पूरा करो, नहीं तो राजनीतिक छोड़ दो, तुमको भी सजा होगा। तो सजा तो जज को हो सकता है, तो तू का जजों से बढ़ के है? एक नेता कितना औकात है, जज से बढ़ के हो? बैठे मोदी जी 3 गो के सुप्रीम कोर्ट के जज को भीतर ठेल दिए। इतना पावर कहाँ से आया साहब आपके पास? उस जजबा में पावर नहीं था? तो ये लोग भैया बलगला रहे हैं जनता को, इनने से उनने से नहीं देखा जाए, है ना। देश को ऐसा नहीं। कानून का राज है, कानून को आप चैलेंज कीजिएगा तो कानून तो अपना काम करेगा ही। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर भरत तिवारी इनकाउंटर के मामले में क्या कहेंगे? हम्म, साक्षात सही। सरकार दोषी पा रही है। किसी का इनकाउंटर अगर
पुलिस अगर करती है इनकाउंटर बिना वजह से, उसके ऊपर 302 नहीं लगेगा। अगर आम आदमी किसी को मारता है गोली तो उसके ऊपर 302 लग जाएगा, कहाँ का न्याय है? तो इससे तो आप समझ में करते हैं जो किस क्या दोषी, कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। साफ तौर पर सरकार दोषी है, सरकार दोषी है, पक्का सरकार दोषी है, मानते हैं आप? खुद मानते हैं, सब पूरा बिहार मान रहा है जो सरकार दोषी है। महापंचायत भी हुई थी वहाँ पर आरा में, प्रशांत हाँ। किशोर का कहना है कि सीएम आवास को घेरा जाएगा। तो क्या बिल्कुल गया, उनका भी कहना बिल्कुल सही है। जो मतलब वही हम शुरू में ही बोल दिए, अगर आम जनता अगर गोलीबारी करती या भरत तिवारी ही गोलीबारी करता तो उस पर 302 लगता। अगर पुलिस बिना कोनो मकसद से कर रहा है तो उस पर 302 नहीं लग रहा है, उसको बोले आप निलंबन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे में जो जीतनराम मांझी है उनका कहना है कि सही हुआ है। तो क्या अब उनके हिसाब से पा रहे तो वो तो खुद ही भेदभाव कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे सही हुआ? पूरा बिहार जानता है क्या सही हुआ क्या गलत हुआ है। पूरा देश भर का आदमी उसके घर पे जा रहा है, मिलने के लिए सांत्वना दे रहा है, हर एक चीज हो रहा है। अब उसका पार्टी का बोलेगा जो हम सही कर रहे हैं, तब तो नहीं ना होता है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी कहा है कि अगर स्वर्ण जाति से है तो शहीद बता रहे हैं, अगर वो ST SC OBC होता तो उसको नक्सलवादी बताते। ये तो उनका व्यक्तिगत राजनीति है, इस पे आप कुछ नहीं बोल सकते। व्यक्तिगत राजनीति पे आप सवर्ण और हिंदू मुस्लिम ऐसे करके बंटवारा कर दीजिएगा तो फिर बिहार में एक तो व्यक्तिगत राजनीति होता नहीं है। अगर होता है तो आप वो तो खुद उनका मेंटेलिटी है, तो क्या ही बोले। सरकार पूरी तरह से दोषी है। सरकार पूरी तरह से दोषी है। तो देखिए इनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से दोषी है। ऐसे में और कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे तो उनकी क्या राय है यहाँ पर इनकाउंटर मामले को लेकर। क्या सरकार का यह निर्णय सही था इनकाउंटर करना? अपीयरेंस से तो ऐसा लगता है वहाँ के सीन से कि इसमें पुलिस दोषी है, पुलिस दोषी है। लेकिन अब आंतरिक क्या बात है कि उसका कैरेक्टर कैसा था, वो आदमी कैसा था, ये तो हम नहीं जान रहे हैं। कैरेक्टर को लेकर तो कई सारी चर्चा हुई है, बताया जा रहा है वहाँ के चर्चा लोग- होती है कि वो ठीक है, लड़का था तो आंदोलन करता था, किसी के अगेंस्ट में, प्रशासन के अगेंस्ट में वो अपना ये करता, विरोध करता था। लेकिन अब उसका कैरेक्टर क्या था, मैंने पर्सनल आम लोगों का वहाँ का कहना है कि जो बाढ़ के समय पीड़ित लोग थे उनको न्याय के लिए वो उतरते थे, बातें करते वो थे। उतरते थे, ये हमको जानकारी है। लोगों का वहाँ का कहना है। अच्छा अच्छा, करते तो ठीक आदमी है, गलत हुआ है उसके साथ। ऐसे में आपकी क्या राय है उन चीज़ों को लेकर? मेरा राय है कि इसको इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं। उसको ज़्यादा पैर में को जो लंगड़ा अभियान चलता है, वो ज़्यादा उसको पैर पर मारना चाहिए, वो शरीर में नहीं मारना चाहिए जिससे जान चल जाए। क्या सरकार को करना चाहिए इन चीज़ों को लेकर? इन चीज़ों का कंट्रोल करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को उचित मतलब सही ढंग से ऐसे में कंट्रोल करें। जांच कमेटी भी बैठाई गई है। हाँ हाँ, जांच कमेटी बैठनी चाहिए और उसको उचित न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि जो भी दोषी पाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, पुलिस प्रशासन। नहीं, इस बात से तो मैं एग्री है। हाँ, ठीक है, कहना उनका। एकदम ठीक। तो चलिए, इनका कहना है कि सरकार अगर चाहती है कि कार्रवाई हो तो कार्रवाई होगी। तो आपने सुना भरत तिवारी के काउंटर मामले को लेकर सबकी राय क्या है। जी हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि सही हुआ है तो कुछ लोग का कहना है गलत हुआ है।